हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम नया नियम से पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 6, जिसमें हमने अब तक पढ़ा था स्वर्ग धन के विषय में। आज हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा है शरीर की ज्योति। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं, तो बता रहे हैं कि जो तुम्हारा शरीर है, इसमें ज्योति क्या है, इसमें प्रकाश क्या है। जिस तरह से तुम्हारे लिए संसारिक जीवन में जो लाइट होता है, जो दिया होता है, वो रोशनी का काम करता है। यदि तुम अंधेरे में होते हो और दिया जला के रख देते हो, तो तुम्हारे लिए रोशनी होती है और तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसी रीति से जो परमेश्वर ने तुम्हारे शरीर में दिया, ज्योति दे रखा है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं, तो समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा शरीर है, जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, तो उसमें जो दिया है, जो रोशनी है, वो तुम्हारी आँखें हैं। प्रभु ने उसको रोशनी के समान दे रखा है कि उसके उजियाले रहने से, उसके पाक और पवित्र रहने से तुम्हारा सारा शरीर भी पाक और पवित्र रहता है। यदि वो अंधकार में चला जाए, यदि उससे तुम पाप करते हो, गलत चीज़ों को देखते हो, तो हमारा जो शरीर है वो भी सारा पापमय हो जाता है, सारा अंधकार बन जाता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि यदि जो उजियाला है वो अंधकार हो जाए, तो सोचो कि तुम्हारा जो सारा शरीर है कितना अंधकारमय हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी आंखों से पाप नहीं करना है। मेरे प्रियो, हमारे आदमी पिता हमें समझाते हैं कि जो हमारा शरीर का दिया है वो हमारी आंखें हैं। हमें अपनी आंखों से पाप नहीं करना है, यानी हमें अपने आंखों से गलत चीज़ों को नहीं देखना है। यदि हम अपने आंखों से गलत चीज़ों को देखेंगे तो वो हमारा जो उसका असर है वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर होगा, यानी हमारे जीवन के ऊपर होगा। हालेलुया। मैंने पुराने नियम में पढ़ा था, तो अब्राहम के विषय में, तो मैंने आप सभी को बताया था कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम, अपनी आंखें उठा और जो तू मैदान देखता है, जो तू ये जगह देखता है ना, जहाँ तक तेरी नजरें जाएंगी, वो सभी मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया। तो अब्राहम ने अपनी पलकें उठाया और दूर दूर तक जगहों को देखा, तो प्रभु ने उसे उसका निज भाग के रूप में दे दिया। हालेलुया। उसी रीति से यदि हम अपनी आंखों से गलत चीज़ों को देखते हैं, पाप को देखते हैं, तो वो गलत चीज़ें हमारे जीवन में समाहित हो जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि यदि हम सोशल मीडिया पे गलत चीज़ों को देखते हैं, लड़ाई झगड़े को देखते हैं, बेड न्यूज़ यानी गलत समाचारों को देखते हैं, मारपीट को, मौत के तांडव को देखते हैं, तो हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि उसी रीति से वही ड्रामे, वही गलतफहमियां हमारे जीवन में भी समाहित होने लगती हैं। हालेलुया। अतः हमें अपनी नज़रों से, अपनी इन आँखों से गलत चीज़ों को नहीं देखना है, पाप को नहीं देखना है, लड़ाई झगड़े को नहीं देखना है, जो बेड न्यूज़ होते हैं उसे हमें नहीं देखना है कि अरे ये दुनिया में क्या हो गया, अरे ये तो एक पत्नी ने अपने पति को मार डाला, अपने बच्चे को मार डाला। हालेलुया। हमें ये सब बेड न्यूज़, गलत चीज़ें नहीं देखनी है। आजकल मीडिया के ऊपर जो है लोगों को मनोरंजन के लिए लड़ाई झगड़ों का बन रहा है वीडियो, उसे भी हमें नहीं देखना है। यदि हम लड़ाई झगड़े की वीडियो को देखेंगे तो वो ड्रामे जो वीडियो में हम देखते हैं कि परिवार में हो रहा है कि सास बहू से लड़ाई कर रही है, भाभी जो है ननद से लड़ाई कर रही है, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में भी समाहित होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि वो जो लड़ाई झगड़ा है वो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। तो वो आत्मा सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे जीवन में समाहित हो सकता है
और हमारे जीवन में काम कर सकता है उसे अव्यवस्थित कर देता है। हालेलुया। अतः हमें उस सोशल मीडिया की जो आत्मा है उससे भी हमें दूर रहना है ताकि हम अपने जीवन को शांति में व्यतीत कर सकें। आमीन।